मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम यूसीजी नेट 2024 को क्रैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारा टारगेट 2024 जीआरएफ यूसीजी नेट को क्लियर करना है। उसके लिए आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको इतने अच्छे से समझना जो इस वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगी। तो स्टार्ट। वेदों को समझने के लिए रचित ग्रंथों को वेदांग या सूत्र साहित्य कहते हैं। ये गद्य रूप में लिखे गए हैं। इनके क्रम का उल्लेख व वर्णन मुंडकोपनिषद में किया गया है। इनका समय 600 से BC से 200 ईस्वी तक था। वेदांग की संख्या 6 है। यह हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि इन्हें वैदिक ग्रंथों का अंग नहीं माना जाता। पहला सूत्र है शिक्षा। इसे वेदों की नासिका भी कहा जाता है। इसकी रचना कात्यायन और पाणिनि ने की है। कल्प। इसे वेद का हाथ भी कहा जाता है। रचयिता गौतम ऋषि। हम यहाँ एक ट्रिक यूज करेंगे। कल्प कल्प से बना लेते हैं हम कर। कर को हम हाथ कहते हैं, तो इसे कल्प को वेदों का हाथ भी कहा जाता है। वैदिक यज्ञों की व्यवस्था व गृहस्थ आश्रम के लिए उपयोगी कर्मों का प्रतिपादन करने के लिए कल्प वेदांत की रचना हुई। कल्प वेदांत की रचना किस लिए हुई थी? इसमें गृहस्थ आश्रम के लिए जो भी उपयोगी नियम बनाए गए थे उनका प्रतिपादन करने के लिए कल्प वेदांत की रचना हुई। एकमात्र कल्प ही ऐसा सूत्र है जो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है श्रोत सूत्र। इसमें यज्ञ विधि विधानों का वर्णन है। कभी कभी हमारे एग्जाम में ये आ जाता है कि यज्ञ विधि विधानों का वर्णन किस में है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। श्रोत्र सूत्र, गृहस्थ सूत्र, अश्वलायन सूत्र और कोशिका गृह सूत्र। तो श्रोत्र सूत्र को हम ऐसे याद रखेंगे, जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञ में सामग्री डाली जाती है तो उसकी सुगंध आती है। सुगंध से हम स्रोत को मैच करेंगे। तो श्रोत सूत्र, इसमें यज्ञ विधि विधानों का वर्णन है। गृहस्थ सूत्र। गृहस्थ सूत्र में कर्म कांडों व गृहस्थों के लिए आवश्यक यज्ञों का वर्णन किया गया है। यहाँ गृहस्थ सूत्र से हम मैच करेंगे कि घर के लिए जो गृहस्थ जीवन था उसके लिए आवश्यक यज्ञों और जो कर्म कांड होते थे उनका वर्णन किया गया है। इसके भी 3 भाग हैं। अश्वलायन गृह सूत्र। अश्वलायन गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कौशिक गृह सूत्र। चिकित्सा व देवी आपदाओं के निवारण के लिए मंत्र दिए गए हैं। कौशिक गृह सूत्र में क्या दिया गया है? चिकित्सा व आपदाओं के निवारण के लिए मंत्र दिए गए हैं। धर्म सूत्र। विशिष्ट, बोधायन, गौतम आदि प्रमुख धर्म सूत्र हैं। ये तीनों धर्म सूत्र हैं। इसमें वर्ण, धर्म, राजा के नैतिक दायित्व, न्यायालय व्यवस्था, नियोग व्यवस्था आदि का विस्तृत विवरण है। इसमें हम इस तरीके से मैच करेंगे। धर्म सूत्र यानी धर्म से संबंधित बातों का विवरण दिया गया है, जैसे नैतिक दायित्व, न्यायालय व्यवस्था, नियोग, राजा के धर्म का विवरण दिया गया है। कुछ इतिहासकार इसमें सुलभ सूत्र भी शामिल करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सुलभ सूत्र को किस में शामिल किया गया है। सुलभ सूत्र को कल्प सूत्र के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। सुलभ सूत्र का अर्थ क्या है? सुलभ सूत्र का अर्थ है नापने की डोरी या रस्सी। इसमें यज्ञ वेदियों को नापने व उनके स्थान का चयन व निर्माण करने का वर्णन किया गया है। इसको हम किस तरीके से याद करेंगे? सुलभ सूत्र का अर्थ सुतली। आप जानते होंगे कि सुतली किसे कहते हैं? एक पतला सा जो धागा होता है जो हम एक बोरी बोरी या कट्टे वट्टे को बांधने में यूज करते हैं, सुतली। तो सुलभ सूत्र का अर्थ है नापने की डोरी या रस्सी। इसमें यज्ञ वेदियों को नापने व उनके स्थान का चयन व निर्माण करने का वर्णन किया गया है। भारत में ज्यामितीय ज्ञान का सबसे प्राचीनतम उदाहरण सुलभ सूत्र है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तीसरा सूत्र है निरुक्त। इसे वेदों का कान,
शोध कहा जाता है। इसकी रचना निघंटु यस्क ने की थी। निरुक्त, इसको हम कैसे करेंगे? इसे वेदों का कान स्रोत कहा जाता है। निरुक्त मतलब कि ना सुनने वाला, उसको कितना भी कुछ भी कह लो लेकिन वह कानों से सुनता ही नहीं है। इस तरीके से हम इसकी संबंध बनाएंगे। निरुक्त, इसे वेदों के कान स्रोत कहा जाता है। इसकी रचना किसने की थी? निघंटु की थी। और यस्क, ये दोनों एक ही हैं। निघंटु को ही यस्क कहा जाता है। यस्क ने निघंटु शास्त्र की रचना की थी। इसमें वेदों के कठिन शब्दों का संकलन निघंटु नामक ग्रंथ में मिलता है। यस्क ने निघंटु नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें कठिन शब्दों का संकलन मिलता है। निरुक्त में 4 अध्याय हैं। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सूत्र का चौथा छंद, इन्हें पदों के पैर कहा जाता है। यहाँ मैं दोबारा लिख देती हूँ। इन्हें वेदों के पैर कहा जाता है। छंद से हम मैच करेंगे। छंद यानी छूना, पैर छूना। इन्हें वेदों के पैर कहा जाता है। छंद शास्त्र का प्रथम स्वतंत्र ग्रंथ पिंगल मुनि का छंद सूत्र है। छंद शास्त्र पर जो प्रथम स्वतंत्र ग्रंथ लिखा था वह पिंगल मुनि का छंद सूत्र है। यानी छंद के जो रचयिता है वो पिंगल मुनि हैं। सूत्र साहित्य के 5वां सूत्र है व्याकरण। व्याकरण वेदों का मुख कहा जाता है। व्याकरण एक भाषा है जिसको हम बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे कि व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है। इसे भाषा विज्ञान भी कहते हैं। भाषा मुख से बोली जाती है। इसमें नामों, धातुओं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि आदि नियम बताए गए हैं। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और 400 सूत्र हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय और 400 सूत्र हैं। ये व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है और व्याकरण के 10 पूर्वाचार्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। गृतिक, ये भी पाणिनि की रचना है। इसमें नए शब्दों की व्याख्या हेतु इसे लिखा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर जिन लोगों ने टीका करी है उनका नाम है पतंजलि, जयादित्य, वामन, जो कि एक व्याकरणाचार्य थे, द्वारा इन पर टीकाएं की गई थी। पतंजलि ने महावास्य ग्रंथ लिखा है और जयादित्य व वामन काशिका नामक टीका लिखी। जयादित्य व वामन ने काशिका पर टीका की। साहित्य सूत्र का 6वां सूत्र है ज्योतिष। इसे वेद का नेत्र भी कहा जाता है। ज्योतिष से हम यह संबंध बिठाएंगे कि जब हम किसी के पंडित के पास जाते हैं तो वह नक्षत्र देखता है। अपनी नक्षत्र, हमारे नक्षत्र को बताता है कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है, तुम बहुत ही तरक्की करोगे, तुम यूसीजी नेट 2024 को 100% क्लियर करोगे और तुम प्रोफेसर बनोगे। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना लगध मुनि का ज्योतिष वेदांग है। इसमें 44 श्लोक हैं। ज्योतिष वेदांग आचार्य ज्योतिष यह ऋग्वेद से संबंधित है और यजुर्वेद से संबंधित है। हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वेदों को समझने के लिए रचित या वेदांग या सूत्र साहित्य कहते हैं। इनकी गद्य रूप में लिखे गए हैं। इनका क्रम जो है वह पंडुकोपनिषद में मिलता है। इनका समय 600 BC से 200 ईस्वी तक था। वेदों की संख्या 6 है। यह वैदिक ग्रंथ का अंग नहीं माने जाते। शिक्षा, इसे वेदों की नासिका कहा जाता है। इसकी रचना कात्यायन या पाणिनि ने की। कल्प, इसे वेद का हाथ भी कहा जाता है। कल्प से हम यहाँ कर लगाएंगे। कर का अर्थ है हाथ। इसे वेदों का हाथ भी कहा जाता है। इसकी रचना गौतम ऋषि ने की थी। वैदिक यज्ञों की व्यवस्था व गृहस्थ आश्रम के लिए उपयोगी कर्मों का प्रतिपादन करने के लिए कल्प वेदांग की रचना हुई।
इसको 3 भागों में बांटा गया है। स्तोत्र सूत्र, स्तोत्र सूत्र से मतलब है सुगंध, यहाँ हम सुगंध लिखेंगे, इसे मैच करेंगे। सुगंध, इसमें यज्ञ विधि विधानों का वर्णन है। जब हम यज्ञ करते हैं, उसमें सामग्री डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो हम इसे सुगंध से मैच करेंगे। गृहस्थ सूत्र, कर्म कांडों व गृहस्थ के लिए आवश्यक यज्ञों का वर्णन किया गया है। इसमें गृहस्थ सूत्र के लिए जो नियम बताए गए हैं उसका उल्लेख किया गया है। इसके भी 2 भाग हैं। अस्वरालायन गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कौशिक गृह सूत्र, इसमें चिकित्सा व देवी आपदाओं के निवारण के लिए मंत्र दिए गए हैं। धर्म सूत्र, विशिष्ट, बोधायन, गौतम आदि ये प्रमुख धर्म सूत्र हैं। इसमें वर्ण, धर्म, राजा के नैतिक दायित्व, न्यायालय व्यवस्था, नियोग व्यवस्था आदि का विस्तृत किया गया है। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र से हम यहाँ पे ये संबंध बिठाएंगे कि धर्म सूत्र, धर्म से संबंधित बातें, यानी न्यायालय व्यवस्था, नियोग, नैतिक दायित्व, राजा के धर्म आदि व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया गया है। यहाँ नोट कर लीजिए, कुछ इतिहासकार इसमें सुल्ब सूत्र को भी शामिल करते हैं। सुल्ब सूत्र का अर्थ क्या है? नापने की रस्सी या डोरी। सुल्ब से अर्थ है सुतली, सुतली से हम इसे मैच करेंगे। सुतली, सूत्र, नापने की डोरी। इसमें यज्ञ वेदियों को नापने व उनके स्थान पर चयन व निर्माण का वर्णन है। भारत में ज्यामितीय ज्ञान का सबसे प्राचीनतम उदाहरण सुल्ब सूत्र है। साहित्य सूत्र का तीसरा सूत्र है निरुक्त। इसे वेदों के कान स्रोत कहा जाता है। निरुक्त मतलब कोई सुनने वाला नहीं, इसके कान पर तो जो रेंगती ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं सुनता, इसे वेदों के कान स्रोत कहा जाता है। इसकी रचना निघंटु यस्क ने की थी। इसमें वेदों के कठिन शब्दों का संकलन निकुंठ नामक ग्रंथ में मिलता है। निकुंठ नामक ग्रंथ की रचना यस्क ने की थी। निरुक्त में 4 अध्याय हैं। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद, इन्हें वेदों के पैर कहा जाता है। छंद यानी कि पैर छूना, वेदों के पैर कहा जाता है। छंद शास्त्र पर प्रथम स्वतंत्र ग्रंथ पिंगल मुनि का छंद सूत्र है। छंद शास्त्र की रचना किसने की थी? पिंगल मुनि ने की थी। साहित्य सूत्र का 5वां व्याकरण, वेदों का मुख कहा जाता है। व्याकरण जिसमें भाषा का ज्ञान कराया जाता है, इसे भाषा विज्ञान भी कहते हैं। इसमें नामों, धातुओं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि आदि नियम बताए गए हैं। व्याकरण की सबश्रेष्ठ रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और 400 सूत्र हैं और व्याकरण के 10 पूर्वाचार्यों का उल्लेख है। गणितिक, नए शब्दों की व्याख्या हेतु लिखा गया है। किसने लिखा है इसे? पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर कुछ लोगों ने टीका की गई है। उनका नाम है पतंजलि, जयादिव्य, वामन, जो कि एक व्याकरणाचार्य थे, द्वारा इन पर टीकाएं की गई हैं। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। जयादित्य व वामन ने काशिका नामक टीका लिखी। ज्योतिष, ये साहित्य सूत्र का अंतिम सूत्र है। इसे वेद का नेत्र कहा जाता है। ज्योतिष, जब हम किसी पंडित के पास जाते हैं तो वह हमारा भविष्य देखता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना लगध मुनि का ज्योतिष वेदांग है। ज्योतिष की रचना किसने की है? लगध मुनि ने की है। इसमें 44 श्लोक हैं। ज्योतिष वेदांग में आचार्य ज्योतिष, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, और याजुष यजुर्वेद से संबंधित है। अब मैंने आपको इसको कंप्लीट करा दिया है। अब हम आगे पुराण की बात करेंगे, महाकाव्य की बात करेंगे, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी। आप इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी 100%। अब मुझे उम्मीद है कि एक बार भी अब इस सूत्र को कोई भी आपसे पूछेगा, आप तुरंत बताओगे। तो ओके, बाय।